अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं माहा इकबाल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। शेखुपुरा के इलाके न्यू सब्जी मंडी में मुबैना पुलिस मुकाबला, 6 दहशतगर्द मारे गए, 2 साथी फरार, असलहा, गोला बारूद और हसास मकामात के नक्शे बरामद। फरार मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन। विहाड़ी में शॉर्ट सर्किट से आतिशज़दगी ने घर को लपेट में ले लिया। 3 बच्चों समेत 5 खातीन झुलस गईं। 1 साला बच्चा अबदी नींद सो गया। जख्मी तिब्बी अमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। नाजिया बीबी की हालत तशवीशनाक। तैयबा, सना, आमना या रमजाना, वल्दियत का एक और दावेदार सामने आ गया। 2013 में सुखरा मुलाजमत का झांसा देकर बच्ची को फैसलाबाद ले गई। बुरेवाला का रिहायशी जहीर कहता है बच्ची अगवा का दावा दायर किया था। ओकाड़ा में इंतजामिया की नाअहली, सड़कें टूट फूट का शिकार, ट्रैफिक जाम मामूल बन गया, कीमती गाड़ियां खटारा बन गई। शहरियों का आला हुकाम से सूरत हाल पर नोटिस लेने का मुतालबा। नौशहर फेरोज के तिजारती मरकज भरिया रोड में सोलर सिस्टम स्ट्रीट लाइट्स नाकारा होने लगी। बाअसर ठेकेदार ने एक ही सड़क पर लाखों रुपए मालियत के पोल नस्ब करके दीगर इलाकों को रोशनियों से महरूम कर दिया। कबीरवाला में पढ़ो पंजाब और बढ़ो पंजाब के दावे हवा हो गए। अफसरान की लापरवाही, बच्चों का तालीमी मुस्तकबिल तबाह होने का खदशा। स्कूल में सहूलियात की अदम फराहमी पर तलबा को मुश्किलात का सामना। और हुक्मरान करप्ट, कमीशन खौर और शर्म से आ रही हैं। ग्रैंड टीचर्स अलायंस के सदर सज्जाद काज़मी कहते हैं सोची समझी साजिश के तहत तालीमी निजाम तबाह किया जा रहा है। निजकारी के नाम पर इदारे चहेतों में बांटे जा रहे हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं शेखुपुरा से। शेखुपुरा में फैसलाबाद रोड पर बाईपास के करीब दहशतगर्दों और सीटीडी में मुकाबला, 6 दहशतगर्द हलाक, 2 जख्मी हालत में फरार होने में कामयाब। फरार मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन। हलाक होने वाले दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, बारूदी मवाद और मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गयी। सीटीडी को खुफिया इतला मौसूल हुई कि फैसलाबाद रोड बाईपास के करीब दहशतगर्दों का गिरोह मोटरसाइकिल पर किसी बड़ी कार्रवाई के लिए जा रहा है। इतला मिलते ही सीटीडी ने कार्रवाई करते हुए 6 दहशतगर्दों को 1 घंटा फायरिंग के तबादले में हलाक कर दिया, जबकि फायरिंग से 2 दहशतगर्द फरार होने में कामयाब हो गए। रात की तारीकी में फरार होने वाले दहशतगर्दों की तलाश जारी है। दहशतगर्दों की लाशें डिस्ट्रिक्ट अस्पताल शेखुपुरा के मुर्दा खाना मुंतकिल कर दी गई। विहाड़ी में शॉर्ट सर्किट के बायस लगने वाली आग ने मेहनतकश के घर को अपनी लपेट में ले लिया। मां और 3 बच्चों समेत 5 खातीन झुलस गईं, जबकि 1 साला बच्चा मौत की आगोश में चला गया। नवाही इलाके 210 ईबी में शॉर्ट सर्किट की वजह से मेहनतकश अब्दुल गफ्फार के घर में आग लग गई। सोए हुए अहले खाना में झुलसने वालों में 28 साला नाजिया, 17 साला सोनिया, 6 साला रुबीना, 4 साला रोजीना और 2 साला सुरैया शामिल हैं, जबकि 1 साला हमजा जख्मों की ताप न लाते हुए जाँ बहक हो गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 की टीमें जाए हादसे पर पहुंच गई और आग पर काबू पाकर जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए DHU अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां नाजिया बीबी की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। तैयबा, सना, आमना या फिर रमजाना, तशद्दुद का निशाना बनने वाली बच्चे इंसाफ की राह तकते शनाख्त भी खो बैठी। उसमें असल वालिद हों और बुरे वाला का रिहायशी भी मैदान में कूद पड़ा। बच्ची का नाम भी रमजाना है, जो 10 माह की उम्र में ममता से महरूम हो गई थी। 2013 में सुगरा नामी खातून मुलाजमत का झांसा देकर फैसलाबाद ले गई। उसके बाद से बेटी की शक्ल नहीं देखी। तशद्दुद मंजर आम पर आया तो वालिद होने का दावेदार बच्चे को साथ ले गया। अदालत उस्मा ने अज़ खुद नोटिस लिया
کیا، جس کے بعد کوثر نامی خاتون نے ماں ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ پھر فیصل آباد کی فرزانہ سامنے آئی اور اب برے وال کا ظہیر باپ ہونے کا دعوے دار ہے۔ اسلام آباد پولیس کم سن ملازمہ طیبہ کی تلاش میں جڑاوالا کی نواحی گاؤں 380 گاؤں پہ پہنچ گئی اور طیبہ کو جج کے گھر ملازمہ رکھوانے والی خاتون نادرہ کے گھر پر چھاپا مارا۔ اسلام آباد پولیس کو نادرہ تو نہ مل سکی مگر وہ اس کے بیٹے انوار اور طیبہ کی پھوپھی پٹھانی بی بی کو گرفتار کر کے لے گئی، جنہیں نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ ڈسٹرکٹ بار خوشاب کے زیر اہتمام جوڈیشل کمپلیکس سے تبدیل ہونے والے اور نئے تعینات ہونے والے آفیسرز کے اعزاز میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج چودھری طارق جاوید تھے۔ مزید جانتے ہیں عارف ندیم پاشا کی رپورٹ میں۔ ڈسٹرکٹ بار خوشاب کے زیر اہتمام جوڈیشل کمپلیکس خوشاب سے تبدیل ہونے والے اور نئے تعینات ہونے والے جوڈیشل افسران کے اعزاز میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج چودھری طارق جاوید تھے، جنہوں نے جوڈیشل افسران اور وکلاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے مہذب قوموں کی تشکیل میں انصاف بنیادی اکائی کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ انصاف کی یقینی فراہمی سے نہ صرف انسان دنیا میں اچھے کردار کا حامل ہوتا ہے بلکہ وہ اپنی آخرت کو بھی سنوار لیتا ہے۔ تقریب میں صدر ڈسٹرکٹ بار ملک محمد یونس اوان اور جنرل سیکرٹری سید مزمل رضا زیدی سمیت دیگر وکلاء مقررین نے تبدیل ہونے والے ججز کی عدلیہ کے لیے کی جانے والی خدمات کو زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا، جبکہ نئے تعینات ہونے والے جوڈیشل افسران کو خوش آمدید کہا۔ یہ تقریب ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن خوشاب میں جو منعقد کی گیا ہے وہ نئے آنے والے جوڈیشل افسران اور یہاں سے ٹرانسفر ہونے والے جوڈیشل افسران کے سلسلے میں منعقد کی گئی۔ یہ ڈسٹرکٹ بار خوشاب کی روایت ہے جس کو ہم نے قائم دائم رکھا ہوا ہے۔ یہاں سے جو جج صاحبان ٹرانسفر ہو کر جاتے ہیں ان کی آنر میں، اور جو نئے جج صاحبان جہاں خوشاب میں تعینات ہوتے ہیں ان کی آمد کی خوشی میں نئے بار میں پارٹی ان کے لیے کرتے ہیں۔ تقریب میں جوڈیشل افسران اور ڈسٹرکٹ بار خوشاب کے سینئر اور جونیئر وکلاء کی بڑی تعداد موجود تھی۔ تقریب کے اختتام پر تبدیل ہونے والے اور نئے تعینات ہونے والے جوڈیشل افسران کو ڈسٹرکٹ بار خوشاب کی طرف سے پھولوں کے گلدستے بھی پیش کیے گئے۔ کیمرہ مین لی رضا کے ساتھ عارف ندیم پاشا، کوہ نور نیوز خوشاب۔ انتظامیہ کی نااہلی کی وجہ سے شہر کی مین سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، ٹریفک جام رہنا معمول بن گیا، شہریوں کی گاڑیاں کھٹارا بن چکی ہیں۔ اہل علاقہ کا اعلی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ، رپورٹ کر رہے ہیں داؤد راجپوت۔ اکاڑا انتظامیہ کی نااہلی کی وجہ سے شہر کی ساری مین سڑکیں ٹوٹ پھوٹ چکی ہیں، ہر طرف کھڈے بڑے بڑے ٹبے پڑے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جس کی وجہ سے شہریوں میں غم و غصہ پایا جاتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے بڑی بڑی دیر ٹریفک جام رہنا معمول بن چکا ہے۔ شہریوں کی گاڑیاں کھٹارا بن چکی ہیں۔ شہر کے مین روڈ، بینزی روڈ، جی ٹی روڈ بہت ہی ٹوٹ چکے ہیں، کیونکہ یہ بہت ہی مصروف ترین روڈ ہے۔ جی ٹی روڈ پر ایک تو روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، باقی جو تھوڑا بہت راستہ ٹھیک ہے اس پر زراعی آلات کی دکان والوں نے اپنی مشینری رکھ کر اس راستوں کو بلاک کیا ہوا ہے۔ شہریوں نے اعلی حکام سے اس کا نوٹس لینے اور سڑکوں کی تعمیر کروانے کا مطالبہ کیا ہے۔ سڑکوں کو بنانے کے لیے کروڑوں کا فنڈ افسوس کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے۔ کاش اس فنڈ کا 50% بھی ایمانداری سے لگا دیا جائے، تب بھی سڑکوں کی صورتحال بہت حد تک ٹھیک ہو سکتی ہے۔ کیمرہ مین طارق محمود کے ساتھ داؤد راجپوت، کوہ نور نیوز، اکاڑا۔ ضلع نوشہر و فیروز کے اہم تجارتی شہر بھریا روڈ میں سولر سسٹم سٹریٹ لائٹس ناکارہ ہونے لگی۔ باعث ٹھیکیدار نے ایک ہی سڑک پر لاکھوں روپے مالیت کے پول نصب کر کے دیگر شاہراہوں اور بازاروں کو روشنیوں سے محروم کر دیا۔ تفصیلات جانتے ہیں شراز کھوکر کی رپورٹ میں۔ ضلع نوشہر و فیروز کا اہم شہر بھریا روڈ میں سولر سسٹم کی اسٹریٹ لائٹس ناکارہ ہونے لگی۔ بااثر ٹھیکیدار نے ایک ہی سڑک پر لاکھوں روپے مالیت کی بڑی تعداد میں پول نصب کر دیے۔ شہر کی دیگر اہم شاہراہوں اور مصروف سڑکوں کو سولر سسٹم کی روشنیوں سے محروم کر دیا۔ 92 اسٹریٹ لائٹیں لگی ہوئی ہیں جس میں آدھا سے زیادہ ناکارہ ہیں۔ تو ہماری جو متعلقہ حکام ہیں ان کو یہ ریکویسٹ ہے کہ پہلے تو ان کی جو مینٹیننس کرتے ہیں یا جن کے پاس ٹھیکیدار ہیں جو ٹھیکے جو صفائی کرتے ہیں ان کی چلاتے ہیں، ان کو اس چیز کا پابند کیا جائے کہ ان کی جو بقایا جو بند پڑی ہیں لائٹیں ان کو چلایا جائے۔ ان 92-93 میں سے یہ ہے کہ 50% نہیں جل رہی،
2-4 महीने भी नहीं गुजरे कुल सोलर सिस्टम वाली जो लाइटें हैं स्ट्रीट वाले हैं वो लगाए को 2-4 महीने नहीं गुजरे, मुकम्मल की मुकम्मल नाकारा हो चुकी हैं, बिल्कुल नहीं जल रही। और इस टाइम मेरे ख्याल में कोई 60 है या 58 मुकम्मल बंद पड़ी हुई हैं, नहीं जल रही, वो नाकारा हो चुकी हैं। शहरियों का कहना था कि हम डिप्टी कमिश्नर नौशेर अफरोज मुतालबा करते हैं कि फौरी इस स्कीम के मुतल्लिक तहकीकात की जाए कि ठेकेदार ने अपनी मर्जी से भारी मालियत की इस स्कीम को नस्ब करके आम लोगों को मुस्तफीद होने क्यों नहीं दिया। कैमरामैन हसनैन खोखर के साथ शिराज खोखर, नौशेर अफरोज। महकमा तालीम के अफसरान ने बढ़ो पंजाब के दावे हवा में उड़ा दिए। कबीरवाला के इलाके 12 मील में अफसरान की लापरवाही की वजह से सैकड़ों बच्चे तालीम जैसी नेमत से महरूम होने लगे। मोहम्मद उमर खान की रिपोर्ट। एक तरफ तो हुकूमत पंजाब बड़ो पंजाब के बुलंदो बांग दावे कर रही है, तो दूसरी जानिब कबीरवाला के इलाका 12 मील में 30,000 आबादी के लिए वाहिद मिडल स्कूल जो कि 750 तुलबा पर मुश्तमिल है, मगर 750 तुलबा के लिए बनाए गए सिर्फ 5 कमरे जो कि तुलबा के बैठने के लिए नाकाफी हैं। शदीद सर्दी के इस मौसम में तुलबा आर्जी तौर पर बनाए गए छप्पर नुमा कमरों के यख बस्ता फर्श पर बैठने पर मजबूर हैं। तादाद ज्यादा और जगह कम होने की वजह से तुलबा की पढ़ाई भी मुतासिर हो रही है, जिस पर तुलबा शदीद शिकवा करते दिखाई देते हैं। हम सर्दियों में बाहर बैठते हैं, हमें सर्दियों में बहुत ठंड लगती है। मैं 8 क्लास का स्टूडेंट हूँ, हम इधर पढ़ने आते हैं। यहाँ तादाद बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से यहाँ हम आराम से बैठ भी नहीं सकते। जगह होने के बावजूद मुतलका हुक्काम ने कोई तवज्जो न दी। ये लोग अपने बच्चों को आते हैं लेकर, लेकिन आगे से तादाद इतनी है, असातिज़ा को मजबूरन उन्हें जो है ना वो कहना पड़ता है कि जी हम दाखिला नहीं देते। तो कई मरतबा जो है उसमें बिल्डिंग के लिए अपना फंड्स भी आए हैं, लेकिन जगह ना होने की वजह से वो फंड्स वापस चले जाते हैं। और फीडिंग एरिया से बहुत से बच्चे यहाँ एडमिशन के लिए आते हैं, जगह की कमी की वजह से हम उनको अकोमोडेट नहीं कर सकते। महकमा तालीम के अफसरान की लापरवाही की वजह से सैकड़ों बच्चों का मुस्तकबिल तारीख होने का खदशा है। कैमरामैन असलम रफीक के साथ मोहम्मद उमर खान, कोहिनूर न्यूज, कबीरवाला। टेक्सला सर्कल में पुलिस ने कार लिफ्टर्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए की 8 मसरूका गाड़ियां बरामद करके 3 मुलजिमान को हिरासत में ले लिया। गाड़ियों के नंबर्स तब्दील करके दीगर अजला में फरोख्त की जाती थी। मजीद जानते हैं रिजवान जंजुआ की रिपोर्ट में। पुलिस के मुलजमान के कब्जे से 8 गाड़ियां बरामद कर लीं। गाड़ियों के चेसिस नंबर तब्दील करके उन्हें फरोख्त किया जाता था। SSP ऑपरेशन इरफान तारिक का कहना है कि पुराना गैंग है और इन्होंने जो हमने वारदातें ट्रेस की हैं और जो उन्होंने इंकशाफ किए हैं वो सारे 2016 के हैं। इनमें जो है SO साहब वाक एंड DSP साहब साजिद गोंदल साहब, इनकी बड़ी एफर्ट है। इन्होंने RPO साहब CPO साहब के डायरेक्शन में ये गैंग बस्ट किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में DSP साजिद गोंदल, SHO जहीरुद्दीन बाबर, SI इमरान अब्बास के अलावा पुलिस एहलकारों की काफी तादाद भी मौजूद थी। पकड़े गए सबका रिकॉर्ड याफ्ता भी हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे और मिजाज अदालत से इस्तदा करेंगे इनको मैक्सिमम पनिशमेंट जो है ज्यादा से ज्यादा सजा दी जाए। SI इमरान अब्बास का कहना है कि मुल्जमान से मजीद तफ्तीश की जा रही है। रिजवान जंजुआ, कोहिनूर न्यूज, टेक्सला। कानपुर में देवर का भाभी पर तशद्दुद, मामूली बात पर थप्पड़ों और मुक्कों की बौछार कर दी। मुतासरा खातून को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। शमसुद्दीन की रिपोर्ट। रहीमियार खान की तहसील खानपुर के नवाई इलाके मौजू नीलगढ़ में मामूली बात पर देवर इरफान ने अपनी भाभी फरजाना बीबी को तशद्दुद का निशाना बना डाला। मुतासरा खातून को उसके वुरसा तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल ले आए, जहां पर खातून को तिब्बी इमदाद दी जा रही है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुतासरा खातून ने बताया कि मेरा देवर इरफान मेरे बच्चे को शोर करने की वजह से मार रहा था। मैंने मना किया तो इरफान मुश्तइल हो गया और मुझे लातों और घूंसों से मारने लगा और मेरा गला घोंटकर मुझे जान से मारने की कोशिश की। खातून ने बताया कि पहले भी कई दफा इरफान बिला वजह मुझे तशद्दुद का निशाना बना चुका है। इसके साथ इलाकाई खबरों से इतना ही और अब आप कोहिनूर की न्यूज जज्बा FM नेटवर्क बुरेवाला, मुजफ्फरगढ़, खुशाब, कसूर और मंडी बहाउद्दीन से बराह रास्त सुन सकते हैं। मजीद खबरों की तफसीलात के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।